हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल की दुनिया में। यह कहानी है तंबू पर ससुराल की कहानी। गांव में सालों पहले की बात है। बरसात के मौसम में पूरा गांव कीचड़ और पानी में भर गया था। रास्ते टूट गए थे, गलियों में पानी का बहाव था। ऐसे में गांव की एक गरीब घर की बहू सुहागन ने अपने ससुराल में पहले तीज त्योहार पर आई थी। उसका ससुराल बहुत बड़ा तो नहीं था, छोटा सा मिट्टी का घर, सामने गोबर से लीपा आंगन और एक पुराना सा तंबू जो बारिश में टपक भी जाता था। तंबू गर्मी में छाया का काम करता और बरसात में छाता बन जाता। घर की चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, लेकिन गरीबी साफ दिखती। सुहागन पहली बार मायके छोड़कर ससुराल आई थी। उसका दिल धड़क रहा था। हाथों में मेहंदी का रंग गहरा था, पाँवों में पायल झनक रही थी, लेकिन घर का हाल देखकर उसका मन थोड़ा उदास भी हो गया। उसने अपनी सास को कहा, अम्मा, यह तंबू पुराना हो गया, बारिश तो टपक भी जाता है। सास हंसकर, बिटिया, यही तो हमारी अमीरी है। इस तंबू में हमें अपनी जवानी गुजारी है। तेरे ससुर जी भी यही बजाया करते थे। तू देखना, इस तंबू में भी बहुत खुशियाँ आएगी। सुहागन थोड़ा मुस्कुरा दी। उसने सोचा, सच है, घर ईंट पत्थर से नहीं, लोग की मोहब्बत से बनता है। रात को जोर की बारिश होने लगी। हवाएं तंबू हिल रही थी। सुहागन अपने पति के साथ तंबू में सोई थी। बारिश की बूंदें तंबू से टपक कर उनके बदन पर गिर रही थी। वो हंसते हुए बोली, क्यों जी, आपके यहाँ तो आसमान भी हमारे ऊपर गिर रहा है। पति ने हंसते हुए कहा, बाहों में भर लिया। अरे पगली, ये आसमान नहीं, भगवान हमारे रिश्ते को खींच रहा है ताकि हमारा प्यार और बढ़े। उसकी हंसी तंबू के बाहर तक गूंज उठी। सास ससुर भी मुस्कुराते हुए बोले, भले ही छत कमजोर है, पर दिलों के रिश्ते मजबूत हैं। सुबह तीज का दिन था। सास ने नई बहू को हरे रंग की साड़ी दी। कहा, ये मेरी सास ने मुझे दी थी, अब यह तेरी है। इस तंबू में मैं भी पहली तीज मनाई थी। सुहागे ने वह साड़ी पहन ली। कांच की हरी चूड़ियां खनक उठी। उसने छोटे से तंबू को ही फूलों और आमों के पत्तों से सजा दिया। सारा घर छोटे तंबू इकट्ठा हो गए। गीत बजने लगे। शाम को सबने वही तंबू में बैठकर दाल चावल खीर खाए। बहू ने अपने हाथों में सबको खिलाया। भले ही ये तंबू, पर ये अब मेरा महल है, यहाँ आपके प्यार की छाया है। सास की आंखों में आंसू आए। बिटिया, तू इस तंबू में आई, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन सुहागन ने समझ लिया, असली ससुराल सोने चांदी की दीवारों में नहीं होती, वो तो रिश्तों की ममता, हंसी और साथ बैठकर खाए गए निवाले भी होते। और वो तंबू जहाँ से बारिश टपक रही थी, वहीं से खुशियाँ की बूंदें भी बरस रही थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।